सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनु, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ जिसकी सभी को ज़रूरत पड़ती है। मैं बात कर रही हूँ याददाश्त बढ़ाने की, मतलब कि याददाश्त को कैसे तेज़ किया जाए या भूलने की बीमारी को कैसे रोका जाए। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मस्तिष्क के से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है। तो जैसा जो चीज़ हम खाते हैं वही चीज़ जो है ब्रेन को भी जाती है। मतलब कि जैसा हमारा खाना होगा वैसी ही ब्रेन की भी ताकत होगी। तो हमें पौष्टिक खाना खाना चाहिए। जो भी हम खाने में खाएंगे वो चीज़ ब्रेन तक पहुंचती है, उसी से हमारी जो है याददाश्त बढ़ती है या कम होती है। तो क्योंकि जो ब्रेन हमारा काम करता है, जो 20% हमारी कैलोरीज़ हैं वो ब्रेन यूज़ करता है। तो अगर हम खाना ठीक खाएंगे तो ब्रेन को ठीक कैलोरीज मिलेगी और वो ठीक काम करेगा। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने कई चीज़ कहीं रखी थी, वो हमें मिलती नहीं है, तो ब्रेन पर प्रेशर पड़ता है। हम याद करने की कोशिश करते हैं परंतु हमें लगता है कि हमारी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। तो इसको बढ़ाने के लिए हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। तो मैं आपको थोड़े से चीज़ें बताऊंगी जिससे कि हम याददाश्त को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि हमें खूब पानी पीना चाहिए, क्योंकि जो ब्रेन का 85% है जो पानी ही होता है। तो इसलिए अगर हम पानी कम पिएंगे तो ब्रेन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमें ठीक मात्रा में पानी पीना चाहिए। कम से कम 9 से 10 गिलास दिन में पानी ज़रूर पीना चाहिए, जिससे हमारी ब्रेन की कार्य करने की क्षमता प्रभावित ना हो। तो दूसरी बात करूँगी मैं ब्रह्मी की। ब्रह्मी एक अच्छा ब्रेन टॉनिक है। हम बच्चों को जैसे पढ़ाई के लिए ब्रह्मी का चूर्ण दे सकते हैं शहद के साथ। जैसे आधा चम्मच हम छोटे बच्चों को, 5 साल तक के बच्चों को आधा चम्मच हम मतलब सुबह शाम दे सकते हैं शहद के साथ। और अगर जो बड़े हैं वो ब्रह्मी की टैबलेट्स भी ले सकते हैं, तो वो सुबह शाम ले सकते हैं। इससे हमारी याददाश्त ठीक होती है। इसके बाद जो शंख पुष्पी है वो भी ब्रेन टॉनिक है। वो ब्रेन को जो जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनको उनकी कनेक्टिविटी को बढ़ाता है। तो इसको भी हम बच्चों को भी दे सकते हैं, इससे याददाश्त बढ़ती है। ब्रह्मी ये शंख पुष्पी सिरप भी मिलता है, वो बच्चों को हम दे सकते हैं, जिससे उनके जो एग्ज़ाम का प्रेशर है या जो पढ़ाई का प्रेशर है उससे राहत मिलेगी, उनकी याददाश्त भी बढ़ेगी। इसके बाद हम बात करते हैं केसर की। जो केसर है ये भी ब्रेन के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा है। अगर केसर का हम चंदन के साथ माथे पर लेप करते हैं तो ये ब्रेन की पावर को बढ़ाता है, याददाश्त को बढ़ाता है। इसके साथ हम और चीज़ें जैसे अनार है, आंवला है, इन चीज़ों को हम किसी भी तरह से ले सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि जैसे अखरोट है, बादाम है, जो ब्रेन के लिए जो विटामिन ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो जो नट्स होते हैं हमारे, जैसे बादाम है, अखरोट है, काजू है, इन चीज़ों में ये ओमेगा 3, विटामिन बी, B12 और मिनरल्स, ये चीज़ें पाई जाती हैं जो ब्रेन के लिए इफ़ेक्टिव है और याददाश्त बढ़ाने में कारगर है। केला भी एक बहुत अच्छा ब्रेन टॉनिक है। हम अगर एक दिन में एक केला अगर रोज़ खाएं तो ब्रेन की पावर को बढ़ाता है। इसके साथ साथ जैसे तिल और गुड़ है, ये भी एक बहुत अच्छा है ब्रेन के लिए। जो सूखा नारियल है ये भी ब्रेन की पावर को बढ़ाता है, याददाश्त बढ़ाने में कारगर है। अब मैं बताऊंगी कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं हमें जो नहीं करनी चाहिए। जैसे हमें दिनचर्या का पालन ठीक तरह से करना चाहिए। हमें रोज़ लेट नहीं उठना चाहिए, सुबह सूरज निकलने से पहले उठना चाहिए। और जो सोने का टाइम भी हमें मतलब 10 बजे तक हमें सो जाना चाहिए। हमें भरपूर नींद लेनी चाहिए। जब हम भरपूर नींद लेते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो फ्रेश होता है, ठीक काम करता है और हमारी याददाश्त ठीक होती है। हमें सुबह उठकर जैसे टहलना चाहिए। थोड़ी देर अगर हम हरी घास के ऊपर टहलते हैं वो ब्रेन के लिए पावर का काम करता है। उसके साथ साथ ही हमें जैसे कंप्यूटर वगैरह से थोड़ी देर के लिए मतलब हटना चाहिए। कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन जो है, टीवी है, इनसे थोड़ी देर के लिए दूर होना चाहिए ताकि ब्रेन को रेस्ट मिल सके।
इसके साथ ही हमें मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं, तो हमारी याददाश्त जो है ठीक हो सकती है। तो और भी कई तरीके हैं जिससे याददाश्त बढ़ाई जा सकती है, पर मेरा जो आज का वीडियो है वो इतना ही है। इतना भी हम अगर कर लें तो हम दूध में अगर हम घी डाल के थोड़ा सा अगर एक गिलास दूध में अब आधा चम्मच घी डाल के पिए, वो भी ब्रेन के लिए टॉनिक का काम करता है, क्योंकि जो दूध है वो संपूर्ण आहार माना जाता है। इससे कई प्रॉब्लम्स सॉल्व होती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, कोई थकावट है, कमज़ोरी है, तो इन चीज़ों से भी मतलब निजात मिलती है अगर हम दूध में घी डाल के पीते हैं। तो मेरा आपका आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और अगर आप याददाश्त बढ़ाना चाहते हैं तो इन उपायों को करें जो मैंने बताए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। नमस्कार।